हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, 12 क्लास में आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। उसी को अगर ग्रुप को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। एक भी आपका सवाल एग्जाम में आएगा तो छूट नहीं सकता। इसके वजह से इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्रुप हम लोग देख लिए थे और कौन सा हमको देखना है। याद रखिएगा, ये हम लोग सबसे ग्रुप फर्स्ट नंबर में वरीयता श्रेणी के अनुसार क्या चीज याद रखिएगा, वरीयता श्रेणी के अनुसार हम लोग देखेंगे। वरीयता श्रेणी के अनुसार याद रखिएगा, जो वरीयता श्रेणी का मतलब ये होता है कि जिसमें ये वरीयता श्रेणी आएगा यानी लगातार से वो कौन सा ग्रुप अटैच होता है वही वरीयता श्रेणी कहलाता है। याद रखिएगा, उसके बाद कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन इसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आता है ये ऑर्गेनिक सेक्शन से याद रखिएगा। बिल्कुल ये कम से कम इससे लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा और इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे आता है। थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो कौन सा ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको बोलते हैं कार्बोसिल, ये अम्ल नहीं होता है। याद रखिएगा, यही कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा तो ये आपका सूत्र होता है। इस साइड में हम सूत्र लिख दिए हैं। याद रखिएगा, क्या लिख दिए हैं? सूत्र लिखे हैं। तो वही बॉन्ड COOH, आपको बॉन्ड C याद रखिएगा, COOH आपको दिखाई देंगे तो वही समझ जाना है कि ये कौन सा ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूत्र है और ग्रुप है। याद रखिएगा, अगर इसको देख लेते हैं तो आपका जरूर ये एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है। आप लोग अच्छे तरह से इसको टिक कर आ जाइएगा। अब देखिए, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के स्थान पर क्या जुड़ेगा तो याद रखिएगा ये R यानी एल्काइल ग्रुप जुटेगा। R का नाम है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो सूत्र हम बताए हैं वही होता है एल्काइल ग्रुप का सूत्र। ध्यान से सुनिएगा, CnH2n+1 होता है। याद रखिएगा। अच्छा, ये पहले बताइए कि मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं। अगर पहुंचता नहीं होगा तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि सर आवाज नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, मेरे तरफ से तो आवाज परफेक्ट है, आप लोग चेक कर देख लीजिएगा। अगर मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है तो लाइक बटन पर आप लोग अवश्य क्लिक करिए, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि मेरा आवाज परफेक्ट है। मेरे तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। याद रखिएगा, ठीक है। नहीं समझे क्या क्या नहीं, कैसे कैसे नहीं आया, अभी देखिए एक नजर में फिर से दिखा देते हैं। याद रखिएगा, ये वरीयता श्रेणी है। याद रखिएगा, वरीयता श्रेणी में कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। याद रखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है बॉन्ड COOH होता है, जो यहीं पर है बॉन्ड COOH। अगर ऐसे दिखाई दे तो याद रखिएगा, ये समझिएगा कि ये अम्ल है। याद रखिएगा, ये बॉन्ड के स्थान पर यहीं पर ये R लगेगा। R का मतलब ये एल्काइल ग्रुप हम बताए थे। क्या बताए थे? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप जिसका सूत्र होता है, याद रखिएगा क्या होता है सूत्र, तो वही होता है कि CnH2n+1, CnH2n+1 ये आपका सूत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा आपके एग्जाम में तो CH3 ये बॉन्ड COOH देखने को मिलेगा। यही आपका ऑब्जेक्टिव। अब कहेगा कि कौन सा ग्रुप का है तो कार्बोक्सिलिक
अम्ल ग्रुप का है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2 नंबर। कौन सा? तो 2 नंबर याद रखिएगा। अब देखेंगे इसको, तो आप लोग अच्छे तरह से देख लिए। अब 2 नंबर की बात है, तो 2 नंबर को देखिए कि कैसे कैसे हम लोग देखेंगे 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में ये है आपका एस्टर। क्या है? एस्टर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एस्टर, एस्टर का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड COO R होता है। क्या होता है? बॉन्ड COO R। आर का मतलब वहीं पर क्या जुटेगा? एल्काइल ग्रुप जुटेगा, वही है। ये अगर दिखाई दे ऐसे तो समझिएगा ये कौन सा ग्रुप है? तो ये एस्टर ग्रुप है, याद रखिएगा। एस्टर कितने नंबर पर आता है? तो 2 नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा ये एस्टर। जबकि तीसरा की बात करें, हाँ, बॉन्ड की जगह पर क्या जुटेगा? याद रखिएगा वहीं, ये बॉन्ड की जगह पर वहीं जुटेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये R जुटेगा, जिसका नाम है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। अभी बताए हैं एल्काइल ग्रुप का सूत्र CnH2n+1 ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब हमारी नहीं पारी है तीसरा। अब कौन सा है? तो तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ग्रुप जो है, तीसरा यहाँ पर है एसिल हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिल हाइलाइड। तो याद रखिएगा एसिल हाइलाइड में क्या होता है? तो बॉन्ड COX। क्या होता है? एसिल हाइलाइड में बॉन्ड COX होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका निबात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर इसका निबात करते हैं तो देखिए इसका सूत्र और कैसे कैसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन है? तो देखिए यहाँ पर ये एसिल हैलाइड, ये बॉन्ड, ये COX अगर दिखाई देंगे, ये X का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, X के स्थान पर वहीं आएंगे, फ्लोरीन आएंगे, क्लोरीन आएंगे, ब्रोमीन आएंगे और आयोडीन आएंगे, ये आपका आएंगे वहीं पर लगेगा। जबकि बॉन्ड के स्थान पर ये R आएंगे। क्या आएंगे? बॉन्ड के स्थान पर R आएंगे। तो R का सूत्र अभी ही बताए हैं, क्या होता है? तो ये एल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं R को ही। जबकि सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा CnH2n+1 होता है, याद रखिएगा। समझ गए? यही आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको देखिए, ये अगर C2H5 ये बॉन्ड CO, ये X का मतलब यहाँ पर ये ब्रोमीन भी लगा देंगे, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये एसिल हाइलाइड का वो सूत्र हो गया। कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये हम लोग प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर चलते हैं, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में भी इसको शेयर आप लोग कर दीजिए। अब हम लोग चलेंगे तीसरा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो तीसरा ग्रुप की बात करते हैं तो वही है तीसरा ग्रुप जो एसिल हैलाइड ये है। जबकि अब हम लोग चलेंगे कौन सा ग्रुप? तो ये चौथा ग्रुप देख लेते हैं। कौन सा ग्रुप? तो याद रखिएगा चौथा ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये चौथा ग्रुप हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए चौथा ग्रुप है ये एमाइड। क्या बोला जाता है? एमाइड है। क्या है? एमाइड है। एमाइड, एमाइड का निसूत्र होता है, याद रखिएगा। क्या होता है सूत्र? तो देखिए एमाइड का सूत्र नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड, ये CO, ये NH2 होता है, ये एमाइड नहीं कहेंगे इसी को। अगर दिखाई दे, याद रखिएगा, बॉन्ड CONH2 तो एमाइड है। क्या कह लेंगे? एमाइड। ये बॉन्ड के स्थान पर यहीं R आ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, C2H5 ये CONH2 ऐसे आएंगे तो डायरेक्ट कहिएगा कि एमाइड ग्रुप है। अगला एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे अभी तो ग्रुप नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल आपको बता देंगे, ध्यान से देखिए। पहले ये एमाइड ग्रुप का ये भी सूत्र है। चलिए ये भी पढ़ाने वाले हैं, ये भी नहीं अभी पढ़ाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अगला ग्रुप है ये 5 नंबर। कौन सा ग्रुप? तो याद रखिएगा 5 नंबर ग्रुप है। तो देखिए पांचवा जो है, ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर की साइनाइड। कौन सा ग्रुप है? तो साइनाइड। साइनाइड ग्रुप
तो देखिए साइनाइड ग्रुप में है ये बॉन्ड CN। कौन है? बॉन्ड CN। जबकि बॉन्ड के स्थान पर क्या जुटेगा? तो याद रखिएगा R जुटेगा। यही आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए CH3 और वहीं CN दिखाई देगा। ये समझिएगा कि साइनाइड ग्रुप है। CN का मतलब ही होता है साइनाइड ग्रुप। समझ गए? जबकि अगला एग्जाम्पल देते हैं तो C2H5 ये बॉन्ड NH क्या है? ध्यान से सुनिएगा, CN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, C6H6 याद रखिएगा, वहीं 5 फिर हो जाएंगे और यहाँ पर CN लग जाएंगे। ये भी आपका कहलाएंगे। ये कौन सा? तो साइनाइड ये ग्रुप का है। चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। ये हमारा 6 नंबर की कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा की बात करें, ध्यान से देखिएगा ये कौन सा है। तो आपके सामने उपस्थित है, देखिए ये 6 नंबर जिसको कहते हैं एसिल हैलाइड। क्या है? एसिल हैलाइड है। याद रख, एसिलाइड कौन क्या है? एसिल हैलाइड। ये गलती से हो गया है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड है। एसिल हैलाइड तो नहीं, उधर नहीं हो गया, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड का सूत्र होता है ये बॉन्ड CHO। एसिल हैलाइड का होता है बॉन्ड CHO। आपको दिखाई दे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे, याद रखिएगा क्या दिखाई दे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड CHO ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगर ऐसे दिखाई दे ये ग्रुप में लगा हुआ तो डायरेक्ट समझ जाइएगा ये क्या है? एल्डिहाइड है, समझ जाइएगा। जबकि एग्जाम्पल की बात करें, ये ग्रुप आपको पढ़ा दिए हैं। ये कौन सा ग्रुप? ये पढ़ा दिए हैं ग्रुप, याद रखिएगा। एल्डिहाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ये लाइव सेशन में आपका है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 ये CHO ये आपका है, याद रखिएगा क्या चीज? एल्डिहाइड है। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो C6H5 याद रखिएगा, बॉन्ड CHO ये भी आपका क्या है? तो याद रखिएगा एल्डिहाइड का ही सूत्र है। अगला देखिए ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अगला नहीं देखते हैं 3, ये क्या हम जोड़ रहे हैं? याद रखिएगा वही जोड़ रहे हैं, कौन सा? तो एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप नहीं जोड़ रहे हैं इसमें, समझ गए। एल्काइल ग्रुप का अभी सूत्र ही बता है, याद रखिएगा, वही आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये भी आप लोग नहीं छोड़िएगा, एग्जाम्पल नहीं आ जाए तो ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर आपको दिखाई दे एग्जाम में तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ये कौन सा? तो 7 नंबर चलेंगे, याद रखिएगा। जो 7 नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा कौन सा आते हैं? तो ये कीटोन है। क्या है 7 नंबर पर? कीटोन है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर है कीटोन। कीटोन याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड COO दिखाई दे ये, तो याद रखिएगा ये कीटोन है। जबकि दोनों तरफ बॉन्ड लगा है तो दोनों तरफ याद रखिएगा क्या जुटेगा? तो एल्काइल ग्रुप जुटेगा, यानी R जुटेगा। R का जो सूत्र अभी बताया है कि R को ही क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ये एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कील, एल्काइल नहीं होता है, याद रखिएगा, एल्काइल। जबकि इसका सूत्र की बात करें तो CnH2n अब प्लस क्या होता है? 1 होता है एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ऐसे जुटेगा, CH3 ये बॉन्ड COO, यहाँ पर बॉन्ड ये C2H5 भी हो सकता है। ये भी बता दिए थे, ये पीछे आपको ये भी आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए ये जो समित इथर नहीं है, क्योंकि CH3 एक C है, इधर 2 C है, इसके वजह से ये समित इथर नहीं है। जबकि समित इथर होकर उसको असमित इथर है।
जबकि सीमित अथी क्या बोलते हैं, समित ईथर कब कहेंगे, जब दोनों तरफ ये एक कार्बन और एक कार्बन लगे रहेंगे, ये बराबर दोनों तरफ रहेंगे। जैसे तुल्ला देखे हैं ना, तुल्ला जो तरजुई का होता है, वो जबकि दोनों तरफ बराबर रहेगा सूत्र, उसको समित ईथर कहते हैं। जबकि दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, असमित ईथर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ईथरे का एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा ईथर है, सॉरी सॉरी सॉरी, कीटोन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कीटोन याद रखिएगा, क्या है, कीटोन है, याद रखिएगा। कीटोन अभी बताएं कि कीटोन भी याद रखिएगा इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, याद रखिएगा इसमें, जबकि इसमें नहीं होता है समित है ये, ठीक है, ईथर में होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये तो समझ में आया, फिर से रिकवर कर दे क्या, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए इसमें ये क्या होता है, 7 नंबर है कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये बॉन्ड COO यहां पर बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के स्थान पर क्या जुड़ेंगे, तो R जुड़ेंगे, ये तो ठीक हो गया। जबकि R के स्थान पर क्या जुड़ेंगे, तो याद रखिएगा R को ही वही कहते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। जबकि R का सूत्र होता है, याद रखिएगा, इसका सूत्र उसी को क्या कहते हैं, एल्काइल। एल्काइल का सूत्र होता है CN, क्या होता है, CnH2n अब प्लस क्या होता है, 1 होता है। ये क्या चीज का है, तो एल्काइल का है। जबकि कीटोन का जो एग्जाम्पल है, तो देखिए दोनों तरफ ये भी CH3 लिख दिए, अगर ऐसे दे दिए तो याद रखिएगा कीटोन हो गया, जबकि यहाँ पर CH3 दे दिए। जबकि दोनों तरफ इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, C2H5 लिख दिए, जबकि ये COO, जबकि CH ये 3 दे दिए। ये भी आपका एग्जाम्पल क्या चीज का है, तो कीटोन का ही है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो अब कौन सा है, तो याद रखिएगा आपके सामने उपस्थित है, उसका नाम क्या है कीटोन के बाद, तो देखिए कीटोन के बाद आपको आने वाला है एमिनो, क्या कहते हैं, एमिनो ग्रुप। कौन सा, एमीन, जिसको एमीन भी नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, एमिनो ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप है, एमिनो, एमीन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एमीन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, या में एमीन, ठीक। चलिए इसका सूत्र नहीं होता है, ये NH2 बॉन्ड NH क्या है, बॉन्ड NH2, ये आपका एमीन का सूत्र होता है। बॉन्ड के स्थान पर वही एल्काइल ग्रुप जुट जाएगा, एल्काइल ग्रुप जुट जाएगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए बहुत नहीं अच्छे अच्छे दे देते हैं। ये बॉन्ड CH3 यहाँ पर NH2 लगा दिए, समझ गए। जबकि याद रखिएगा ये भी आपका हो गया, ये 2 ये 5 कर दे, ये 3 ये 7 कर दे, ये भी आपका एमीन का ये सूत्र हो गया, याद रखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आज ही बताने वाले हैं, अच्छे तरह से वीडियो में बने रहिएगा, समझ गए। एल्कोहल अभी नहीं बताए, अच्छा चलिए एल्कोहल भी बता देते हैं। 7 नंबर समझ, ये 7 नंबर कीटोन था, जबकि एल्कोहल है। 8 नंबर एल्कोहल पढ़ने आते हैं, तो एल्कोहल ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब देखिए एल्कोहल आएगा कितने नंबर पर, 8 नंबर पर एल्कोहल आते हैं, याद रखिएगा। एल्कोहल कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आते हैं, जबकि एमीन कितने नंबर पर, 9 नंबर पर आते हैं एमीनो, समझ गए, याद रखिएगा। जबकि ये कितने नंबर पर आते हैं, ये एल्कोहल आते हैं, याद रखिएगा 8 नंबर, नंबर याद रखिएगा 8 नंबर पर अन्य आते हैं। एल्कोहल का सूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, बॉन्ड ये OH दिखाई देगा, एल्कोहल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है आपके एग्जाम में। जबकि बॉन्ड के स्थान पर वही R जुटेगा, याद रखिएगा। ये इसका एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, CH3 ये बॉन्ड ये OH दिखाई देगा।
जबकि ये भी दिखाई देगा CH2H5 C2H5, ये बॉन्ड OH। जबकि इसका नाम है, याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब है। इसको भी बता दिए हैं पीछे वीडियो में, जाकर पीछे वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरह से। ये मिथाइल अल्कोहल है, जहरीली शराब यही है। अधिक सेवन करने से ये आपका मृत्यु भी हो सकता है। इसी को स्प्रिट भी कहते हैं। नहीं हम लोग को कट छट जाता है तो इसी का इस्तेमाल नहीं हम लोग करते हैं स्प्रिट के रूप में। जबकि ये है, ये शराब इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, जो हम लोग पीते हैं। याद रखिएगा, ये शराब जिसका नाम है क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये होता है मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको बता दिए। अगला हम लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा। आप कौन सा देखेंगे, तो देखिए आपके सामने उपस्थित है, देखिए अच्छे तरह से आप लोग देखिए, समझ गए। ग्रुप को अगर अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बिल्कुल नंबर आने वाले हैं और नंबर भी मिलेंगे सही तो सही। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो ईथर है। क्या है, ईथर। ईथर भी आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा, वही बता रहे थे। ईथर जो आता है कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। ईथर का सूत्र होता है बॉन्ड, ये O और बॉन्ड, ये बॉन्ड O और बॉन्ड O। याद रखिए कैसे, ये बॉन्ड O और बॉन्ड, ये बॉन्ड के स्थान पर ये R आएंगे, याद रखिएगा। इसी में हम बताए हैं समित ईथर और असमित ईथर, समित ईथर और असमित ईथर। जबकि दोनों तरफ बराबर नहीं आ जाएंगे सूत्र। एग्जाम्पल देखिए, वही बताए थे, CH3 बॉन्ड O और CH3, ये देखिए दोनों तरफ नहीं बराबर नहीं आ गए। इसका नाम है समित ईथर। क्या कहते हैं, समित ईथर, याद रखिएगा, यही बता रहे थे। ठीक है, ईथर। जबकि ये दोनों तरफ बराबर नहीं रहेंगे, C2H5 आ जाएंगे बॉन्ड O और बॉन्ड यानी यहाँ पर CH3 आ जाएंगे। कुछ भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ बराबर नहीं जाएंगे, उसको कहेंगे असमित ईथर। क्या कहेंगे, असमित ईथर नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, असमित ईथर कहेंगे, असमित ईथर। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल हो गए, तो यही कहलाएंगे ये समित ईथर, क्योंकि दोनों तरफ नहीं बराबर है। जबकि ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है, इसके वजह से असमित ईथर नहीं आ गए। जबकि ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आए तो छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ग्रुप ने आपके सामने उपस्थित है। कौन सा ग्रुप है भाई, तो देखिए अल्कीन है। कौन सा है, अल्कीन है। कौन सा ग्रुप है, अल्कीन है। जो कितने नंबर पर नहीं आता है, तो याद रखिएगा, ये आता है, देखिए ये आता है, ये आपका है 11 नंबर पर। कितने नंबर पर, 11 नंबर पर आते हैं। जबकि अल्कीन, तो देखिए इसका निसूत्र होता है, याद रखिएगा, अल्कीन है। क्या है, अल्कीन नहीं कहेंगे। जबकि ये दिखाई देंगे डबल बॉन्ड से, समझ गए। ये कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, उसका नाम है अल्कीन। जबकि इसका सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो CnH2n ये +1 होता है, याद रखिएगा ये सूत्र, समझ गए। CnH2n +1 होता है। जबकि एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, आपको ये भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं जो ये एमीन चलेगा, याद रखिएगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन कैसे कैसे होता है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए इसको देख लीजिए, पहले ग्रुप आपको बता देते हैं अच्छे ढंग से। तो देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये आ जाएंगे ऐसे, तो CH2 नहीं आ जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम्पल ये है। अगर नहीं दूसरा एग्जाम्पल है तो देखिए ये ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे। जबकि यहाँ पर नहीं कोई को होना चाहिए, 3 को होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं चाहिए और यहाँ पर भी 2 चाहिए, समझ गए। ये क्योंकि एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से, डबल इधर से, तो एक इधर से, ध्यान से सुनिएगा,
एक इधर एक इधर, एक ये डबल, तो ये भी हो गया, वो भी हो गया। ठीक है, आपका एग्जाम्पल यही है एल्कीन का। क्या चीज का? एल्कीन का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने उपस्थित है कौन सा, तो देखिए ये आपके उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं 12 नंबर पर। कौन सा? 12 नंबर पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कौन सा चलते हैं? तो 12 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं 12 नंबर आपके सामने उपस्थित है। याद रखिएगा 12 नंबर आपके सामने उपस्थित है कौन सा, तो देखिए 12 नंबर ये है, जो कि 12 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है अल्काइन। क्या कहेंगे? अल्काइन। क्या कहेंगे? अल्काइन। जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। कौन सा? तो 12 नंबर याद रखिएगा। जबकि इसका सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है, देखिएगा सूत्र नहीं क्या होता है, देखिए CnH2n, ये 2 माइनस होता है, वही आपका सूत्र नहीं होता है ट्रिपल बॉन्ड का, जो CnH2n होता है। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये है आपका एग्जाम्पल CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, यही आपका ये एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, अगला एग्जाम्पल ये आपका उपस्थित है। कौन सा एग्जाम्पल? जो देखिए ये ऐसे, ये बॉन्ड के द्वारा तो जुड़े रहेंगे कार्बन, जबकि एक यहाँ पर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे, वही आपका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे भी आ जाए तो 3 ही नहीं चाहिए यहाँ पर, ये जबकि नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये बताए हैं, ये आपको भी पढ़ा दिए हैं कि कैसे कैसे ये होता है, इसका नाम क्या है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए देखिए, ये हम लोग तो अच्छे तरह से इसको समझ गए। चलिए अब नहीं आता है 13 नंबर। कौन सा ग्रुप? तो 13 नंबर याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर में आते हैं ग्रुप। तो देखिए 13 नंबर हम लोग ग्रुप को देखते हैं, याद रखिएगा। कौन सा ग्रुप देखेंगे? तो 13 नंबर ग्रुप को देखेंगे, याद रखिएगा। 13 नंबर आपके सामने उपस्थित है, देखिए 13 नंबर है यहाँ पर 13, जबकि इसको नहीं कहते हैं हाइलाइड। क्या कहते हैं? हाइलाइड ग्रुप, हाइलाइड। ठीक है, हाइलाइड ग्रुप का सूत्र होता है बॉन्ड एक्स। बॉन्ड एक्स का मतलब ये होता है कि बॉन्ड के स्थान पर याद रखिएगा ये एल्काइल ग्रुप नहीं जुटेगा, ये जहां ये क्या है? एक्स। अब जहां एक्स बराबर नहीं क्या है, तो याद रखिएगा एक्स बराबर होता है क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और आयोडीन होता है, याद रखिएगा। यही आपका आएंगे कहाँ पर? तो याद रखिएगा हाइलाइट ग्रुप में। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये भी आपका पढ़ा दिए हैं ग्रुप, ये भी पढ़ा चुके हैं। समझ गए? चलिए इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है एग्जाम्पल। तो CH3, ये बॉन्ड एक्स के स्थान पर क्या आ जाएंगे? तो Cl आ जाएंगे, यही आपका हो जाएगा हाइलाइट ग्रुप, हो जाएगा हाइलाइट ग्रुप। ठीक है, ये जैसे क्लोरो कहते हैं, इसका IUPAC नामकरण करें तो क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं, याद रखिएगा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो नहीं कहते हैं, क्या है? मीथेन। क्या कहेंगे? क्लोरो मीथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरो मीथेन नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, IUPAC नामकरण कैसे होता है ये भी आपको बता दिए हैं, आपके एग्जाम में यही आएंगे IUPAC नामकरण करने के लिए, जबकि संरचना बनाने के लिए। अभी आपको पहचान करा देते हैं कि कैसे कैसे आएगा, तो कौन सा ग्रुप नहीं होगा। अगर ऐसे सूत्र नहीं आ जाए C2H5 यहाँ पर नहीं F, तो याद रखिएगा कौन सा ग्रुप है? तो हाइलाइड ग्रुप है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला ग्रुप को देख लेते हैं। अगला ग्रुप यानी कौन सा है भाई? तो 13 हो गया। 13 के बाद आपके सामने उपस्थित है 14 नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो 14 नंबर ग्रुप, याद रखिएगा। कौन सा ग्रुप?
तो 14 नंबर ग्रुप। देखिए ये 14 नंबर ग्रुप कौन सा है, तो 14 नंबर ग्रुप में याद रखिएगा नाइट्रो है। कौन सा है, नाइट्रो है। 14 नंबर ग्रुप नाइट्रो है, जिसका सूत्र होता है बॉन्ड NO2। क्या होता है, बॉन्ड NO2। बॉन्ड के स्थान पर क्या आएंगे, तो एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ जाएंगे, वहीं NO2 बन जाएंगे। याद रखिएगा, समझ गए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं वीडियो में, समझ गए। ये अब देखिए ये कैसे एग्जाम्पल नहीं आता है एग्जाम में, तो देखिए ये आएंगे ये CH3 और जबकि यहीं पर NO2 हो जाएंगे, तो यही नाइट्रो ग्रुप का हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ग्रुप का, तो नाइट्रो ग्रुप का हो जाएंगे। इसका नाम करेंगे IUPAC नामकरण सब बता दिए हैं। IUPAC नामकरण करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। एक है तो पहले नाइट्रो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो। नाइट्रो ये लिखेंगे मीथेन, ठीक है, नाइट्रो मीथेन नहीं है। याद रखिएगा ये सब नहीं आपको ग्रुप में पढ़ा चुके हैं, अच्छे तरह से बता दिए हैं। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल और नहीं कर दे बात तो देखिए C2H5 यहाँ पर NO2 लग जाएंगे। अगर C3H7 ये भी लग जाएंगे NO2, ये भी आपका नाइट्रो ग्रुप का ही है। याद रखिएगा। चलिए हमारा ये तीसरा नहीं ग्रुप नहीं है। देखिए तीसरा ग्रुप यानी आपके सामने उपस्थित है। कौन सा है ग्रुप भाई, तो देखिए अब हमारा 14 नहीं हो गया, 14 गो, जबकि ये है, याद रखिएगा जो लास्ट है ये आपका एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। यही जो आपको दिखाई देते हैं बॉन्ड R, क्या दिखाई देते हैं, वही बॉन्ड R। अभी बताए हैं कैसे दिखाई देंगे, तो याद रखिएगा बॉन्ड R के द्वारा दिखाई देंगे, वही बॉन्ड R ये आपको दिखाई देंगे। समझिएगा कौन सा है, तो एल्काइल ग्रुप है। याद रखिएगा। जबकि इसका सूत्र की बात करें तो क्या सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है CnH2n ये +1। यही ग्रुप ये सब में अटैच हो रहा है, यही ग्रुप सब में अटैच हो रहा है यानी जुड़ रहा है, तभी आपका ग्रुप निर्माण हो रहा है। इसी पर खेला है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए CH3 बॉन्ड CH3 ये बॉन्ड दिखाएंगे, याद रखिएगा। जबकि अगला एग्जाम्पल है बॉन्ड ये C2H5, जबकि अगला एग्जाम्पल है बॉन्ड C6H5 हो जाएंगे। जबकि अगला एग्जाम्पल है C3H7 ये OH बॉन्ड नहीं हो जाएंगे। समझ, इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अब चलते हम लोग आगे, कौन सा ग्रुप नहीं पढ़ने वाले हैं, तो एमीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ गए, ये भी आपका तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए होंगे ही तो बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए हम लोग नहीं आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा हम लोग देखेंगे। अगला ग्रुप हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा कौन सा ग्रुप नहीं देखने वाले हैं, तो अगला हम लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा, जिसका नाम होगा, क्या होगा, तो एमीन। क्या होगा, एमीन है। जबकि एमीन की बात करें तो याद रखिएगा एमीन का सूत्र होता है NH2 होता है। याद रखिएगा क्या होता है, NH2 होता है। यही आपको देखने वाले हैं, याद रखिएगा। एमीन यानी कितने नंबर पर आते हैं, तो याद रखिएगा ये 9 नंबर पर आते हैं एमीन। अभी बताए हैं कि 9 नंबर पर आते हैं। थोड़ा अच्छे तरह से इसको देखिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा। अगर समझ में आएगा बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, याद रखिए। चलिए हम लोग थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा पानी पी लीजिए। आगे की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं और देखते हैं। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये फ्रेश तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा है, तो एमीन। ध्यान से सुनिएगा, एमीन को देखेंगे। देखिए एमीन है, क्या है, एमीन। तो एमीन याद रखिएगा, ये एमीन जो है ये कौन सा ग्रुप का है, तो एमिनो ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है, तो याद रखिएगा एमिनो ग्रुप का है।
कौन सा ग्रुप का है? तो एमिनो, एमिनो ग्रुप का है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रुप की बात करें तो एमिनो ग्रुप का है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये तो हो गया कि एमिनो ग्रुप का है। अगर क्रियाशील मूलक की बात करें तो यही याद रखिएगा, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक याद रखिएगा। क्या होगा? क्रियाशील मूलक। तो याद रखिएगा कौन सा होगा? तो वही क्रियाशील मूलक NH2 हो गया, या इसी को कहते हैं, ये R जुट जाएंगे यहाँ पर, NH2 हो जाएंगे, याद रखिएगा। यही आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, ये NH2, समझ गए? यही आपका क्या कहलाते हैं? तो क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। अब इसका देखते हैं, अगर सफिक्स की बात करें तो इसमें सफिक्स याद रखिएगा क्या जुटता है? तो सफिक्स की बात करें लास्ट में, याद रखिएगा एमिनो जुटता है। क्या जुटता है? एमीन। ठीक है, और जबकि ये परफिक्स की बात करें, एमीन जुटता है। क्या जुटता है? ये एमीन। जबकि परफिक्स की बात करें, ये परफिक्स का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो लास्ट में जुटेगा। तो क्या जुटेगा? तो एमिनो जुटेगा। क्या जुटेगा? तो याद रखिएगा एमिनो। समझ गए? ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से, कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तो है। अब देखिए, एमीन जो होता है, याद रखिएगा क्या चीज? एमीन। एमीन होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के एमीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। कौन? तो अच्छे तरह से देखिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल आते रहते हैं एमीन। समझ गए? एमीन जो होते हैं ये NH क्या है? 2 है। ये 3 प्रकार के एमीन होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे एमीन होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो एमीन याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन एमीन है? तो देखिएगा यहां पर, ठीक है। जबकि 1 नंबर है, 1 डिग्री एमीन कहलाते हैं। कितने डिग्री? 1 डिग्री एमीन। समझ गए? जबकि दूसरा की बात करें तो याद रखिएगा दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन, याद रखिएगा। जबकि तीसरा की बात करें तो 3 डिग्री एमीन होते हैं। कितने डिग्री एमीन? तो 3 डिग्री एमीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, जबकि 3 डिग्री एमीन। इसकी सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा, जबकि ये बॉन्ड ये NH2 होंगे, याद रखिएगा, जो यही आपका R ग्रुप यहाँ पर जुट जाएगा तो 1 डिग्री एमीन कहलाएंगे। 1 R के द्वारा जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री एमीन, जबकि 2 R से जुड़ा रहेगा, यहाँ पर जैसे में यहाँ पर ये हो जाएगा, एक यहाँ पर इन हो जाएगा, जबकि एक इधर भी जुट जाएगा, जबकि यहाँ पर इंच जुट जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? तो 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, याद रखिएगा। जबकि ये एमीन ये 3 गो R के द्वारा जुड़े रहेंगे तो याद रखिएगा ये 3 डिग्री एमीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये तो अच्छे तरह से समझ गए होंगे। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, जबकि 3 डिग्री एमीन। समझ गए? बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए? चलिए आगे की ओर हम लोग ने बढ़ते हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन अच्छे तरह से हम लोग समझ गए, जान गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बारी बारी से हम लोग 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ये समझते हैं और लिखते हैं और प्रयास करते हैं आपको सिखाने के लिए। और ध्यान से सुनिएगा, आप अगर एग्जाम में जाते हैं, ये सब्जेक्टिव भी सवाल आ जाते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में अंतर बताइए। समझ गए? पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझा देते हैं। अब इसको याद रखिएगा, अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में अंतर भी आपको बताएंगे तो अच्छे तरह से समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 1 डिग्री एमीन को। समझ गए? 1 डिग्री एमीन को अच्छे तरह से हम लोग समझते हैं, देखते हैं कौन सा? तो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। 1 डिग्री एमीन
तो याद रखिए 1 डिग्री एमीन जो होता है इसका क्रियाशील मूलक होगा, याद रखिएगा क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक की बात करें तो देखिए क्रियाशील मूलक क्या होता है 1 डिग्री का, तो ये होता है कि बॉन्ड NH2 होता है, याद रखिएगा। या इसी को नहीं कहते हैं, ये बॉन्ड के स्थान पर R जुट जाएगा, NH2 हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर इसका सफिक्स की बात करें तो सफिक्स भी वैसा ही होता है, याद रखिएगा। क्या होता है तो देखिए ये एमीन हो जाएंगे, क्या जुटेंगे, एमीन, ये सफिक्स में जुड़ेंगे। सफिक्स का मतलब लास्ट में ये जुड़ेंगे। जैसे IUPAC नामकरण करत वक्त कैसे, तो देखिए IUPAC नामकरण नहीं करेंगे तो क्या जुटेगा, ध्यान से देखिएगा। IUPAC नामकरण नहीं करिएगा तो उस समय नहीं क्या जुटेगा, तो देखिए आपको जुटेगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या जुटेगा, तो देखिए ये आपका जुटेगा जैसे अल्कीन है, अल्कीन क्या है, अल्कीन है, जबकि अल्कीन से ये ई हटकर यहीं पर जुट जाएगा क्या चीज, एमीन। क्या जुट जाएगा, एमीन जुट जाएगा। तो आपका बना क्या, तो देखिए नहीं बना नहीं, क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। ई जो है अल्कीन है, ई हटकर इसमें से एमीन अटैच हो जाएगा, यानी ये जुटेगा, देखिएगा अल्की जो ई है, ई के स्थान पर वहीं अल्का मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्का मीन हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए होंगे अच्छे तरह से। ये भी आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे की ओर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी आपका एग्जाम्पल देखिए, अगर दे तो देखिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा C3NH2, जबकि अगला एग्जाम्पल है C2H5NH2, समझ गए। जबकि अगला एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा NH2, जबकि अगला एग्जाम्पल है ये 4H9, इसका नहीं कर देंगे NH2, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका हम लोग IUPAC नामकरण देखेंगे, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई तो दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है बिल्कुल आप लोग लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी 5 नंबर देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं, अगला को देखते हैं, ये कि आपका कौन सा आने वाला है, तो इसका हम लोग जानेंगे IUPAC नामकरण कि कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या जानेंगे, तो देखिए IUPAC नामकरण जानेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा हम लोग जानेंगे, तो यही वाला अभी बताएं कि 1 डिग्री जो एमीन होता है इसका हम लोग क्या जानेंगे, IUPAC नामकरण एग्जाम्पल देखकर कि कैसे हम लोग लिखेंगे, लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं CH3NH2 था, जबकि इसका अगर लिखेंगे तो याद रखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम नहीं क्या हो जाएगा, तो देखिए ये एक है तो मीथा नामीन हो जाएगा, जबकि क्या हो जाएगा, देखिए मीथा, तो ई के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, एमीन है तो एमीन जोड़ देंगे, समझ गए, क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, मीथानामीन हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है अच्छे तरह से। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना नहीं कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा संरचना की बात करें तो एक है ये, तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से, जबकि NH2 नहीं हो जाएगा, एक इधर से एक इधर से। यही आपको अगर एग्जाम में दिखाई दे, अगर ऑब्जेक्टिव दिखाई दे तो याद रखिएगा ये आपका संरचना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, समझ गए होंगे। चलिए
अगला एग्जाम्पल है C2H5, ये है NH2। C2 ये क्या है, C2H5NH2। अगर इसका नाम की बात करें तो देखिए इसका नाम नहीं, IUPAC नामकरण नहीं करेंगे। हाँ याद रखिएगा, जबकि कॉमन नेम नहीं अगर कहे तो कॉमन नेम इसका नाम नहीं हो जाता है। कॉमन नेम तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये मिथाइल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर बात करें क्या चीज, तो IUPAC नामकरण, तो IUPAC नामकरण करेंगे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग देखिए इसका IUPAC नामकरण एक दो है तो दो होगा तो ईथ हो जाता है, तो ईथ नहीं हो जाता है तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इथानामीन हो जाएगा। इथानामीन हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ गए, इथानामीन नहीं हो जाएगा। जबकि यानी कॉमन नेम की नहीं बात करें तो देखिए कॉमन नेम नहीं हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉमन नेम तो ये ईथ है तो इथाइल एमीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इथाइल एमीन निकालाएंगे, याद रखिएगा। समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो देखिए इसकी संरचना नहीं कैसे नहीं बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर C, एक यहाँ पर C, एक इधर से NH लगा देंगे, ये संरचना बनकर तैयार हो गया, समझ गए। जबकि यहाँ पर एक इंच लगा दीजिएगा, एक यहाँ पर इंच लगा दीजिएगा, एक इधर भी इंच लगा दीजिएगा, क्योंकि कार्बन कितना लेता है, तो 4 ही लेता है, इसकी वजह से लगा दिए। अब देखिए काउंटिंग करेंगे तो देखिए C2 1 2 हो गया, जबकि N 1 है, ये 2 हो गया तो उधर 2 दे दिए, इधर 5 है तो 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन 5 दिखाई दे दिया, समझ गए। चलिए हम लोग ये इसको तो अच्छे तरह से समझ गए और एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। ठीक है, और आपका एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ये देखिए अगर ऐसे दे दे आपके एग्जाम में तो क्या करिएगा, याद रखिएगा, NH2 यहाँ पर दे दे, NH2 ये दे दे, तो अब देखिए यहाँ पर अब ऐसे दिखाई दे, जबकि यहाँ पर कितना इंच, तो देखिए एक जुड़ा है तो और नहीं कितना चाहिए 2, जबकि यहाँ पर नहीं कितना चाहिए तो 2, यहाँ पर देखिए एक जुड़ा है तो इधर 3 चाहिए, समझ गए। जबकि 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, याद रखिएगा। अब अगर इसकी बात करें तो कैसे IUPAC नामकरण करिएगा, तो देखिए जिधर जुड़ा है उसी रास्ते से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्या चीज को गिन रहे हैं, तो कार्बन की संख्या को गिन रहे हैं। 1 आएगा कार्बन तो मिथ कहते हैं, 2 आएगा तो ईथ कहते हैं, 3 आएगा तो प्रोप, 4 आएगा तो ये ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स हो जाएगा, 7 आएगा तो हेप्ट, 8 आएगा तो ऑक्ट, 9 आएगा तो नॉन, और 10 आएगा तो डिक। अब देखिए IUPAC नामकरण, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स, तो कितने नंबर पर जुड़ल है, तो 1 डिग्री ऐसे करेंगे तो एक कहेंगे, क्या कहेंगे, एक नहीं हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हेक्स, तो याद रखिएगा हेक्सानामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सानामीन हो जाएगा, समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए। आगे देखिए अगर अगला एग्जाम्पल दे दे, ऐसे दे दे, तो अब बताइए यहाँ पर दे दिया OH, ये OH लग गया, जबकि यहाँ पर दे दिए ये NH2। अब ध्यान से सुनिएगा किस रास्ते से हम लोग ये चलेंगे, और इसका कहेगा कि नाम बताइए। जहाँ पर ये इंच नहीं है तो देखिए ये बॉन्ड 1 है तो कितना चाहिए, तो और 3 चाहिए, ये कितना होता है, ये 3 चाहिए। ये हाइड्रोजन कितना लेता है, तो याद रखिएगा लेता है कितना, तो 4 लेता है हाइड्रोजन, किस कौन, तो ये कार्बन लेता है 4। जबकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 2 लिया है तो और 2 को चाहिए, यहाँ पर 3 हो गया तो 1 चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 हो गया तो नहीं 2 चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 हो गया तो 2 चाहिए, यहाँ पर भी 2 चाहिए, समझ गए। अब इसकी नाम की बात करें तो देखिए एल्कोहल पहले आता है ग्रुप में, जबकि ये बाद में आता है, तो कौन साइड से ये पहले आ रहा है इसका मन आता देंगे, तो देखिए 1 2 3 नंबर पर,
जबकि इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, इसलिए इधर से नहीं काउंटिंग हम लोग करेंगे, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। जबकि नामिनी की बात करें तो देखिए इसमें ये कितने नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है, तो इंच से नहीं कहेंगे। जबकि 7 है तो इंच से कहेंगे। तो याद रखिएगा कैसे लिखेंगे, तो ये 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। क्या है? हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। समझ गए? 3 नंबर हाइड्रोक्सी, आईपीएसी नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। कितना है, तो ये हेप्ट हो जाएगा, 7 है तो हेप्टेनामीन हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हेप्टेनामीन हो जाएगा, ठीक है, हेप्टानामीन। समझ गए? हेप्टानामीन, ठीक है। चलिए अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए 2 डिग्री हम लोग यानी कवर करते हैं, 2 डिग्री एमीन को। कौन सा? तो 2 डिग्री। ये तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 2 डिग्री एमीन। कौन सा डिग्री? तो 2 डिग्री एमीन, ध्यान से देखिएगा। 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का ये सूत्र होते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, एक इधर से, ये एक इधर से, याद रखिएगा, एक यहाँ पर इंच जुट जाएगा, यही आपका 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। समझ गए क्या? अभी देखिए कैसे जुड़ाए हैं, ये एन यहाँ पर बॉन्ड जुट जाएगा, यहाँ पर इंच जुट जाएगा, ऊपर या नीचे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? याद रखिएगा। या ऐसे भी देख सकते हैं, याद रखिएगा, या में क्या चीज, अब देखिए ऐसे भी जुड़ सकता है या में। तो कैसे? तो देखिए ये बॉन्ड आर, इधर भी एन, फिर ये बॉन्ड आर, इधर भी एच, ऐसे भी आपका हो सकता है, याद रखिएगा। समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका क्रियाशील मूलक की बात करें, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक की बात करें तो यही क्रियाशील मूलक होता है। ये बॉन्ड एन, ये एच, ये बॉन्ड यही होता है, या में यही लिख दीजिएगा। कौन सा? तो ये आर, यहाँ पर भी ये आर जुटेगा और इधर एच एक जुटेगा। समझ गए? यही क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। जबकि इसकी सफिक्स की बात करें तो इसमें भी सफिक्स वही जुटता है। क्या जुटता है? तो एमीन जुटता है। क्या जुटता है? एमीन। जबकि इसमें 2 जुड़ेंगे, याद रखिएगा, एक इधर भी जुड़ेंगे, एक इधर भी जुड़ेंगे, लेकिन कैसे जुड़ाएंगे, क्यों ना साइड, ये तो नोट हम बताएंगे, याद रखिएगा। ये नोट एगो पहले लिख लीजिएगा कि ये पहले ध्यान से सुनिएगा, ये वाला नोट पहले लिख लीजिएगा। क्या? नोट। नोट ये क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जिधर 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 कार्बन की संख्या अधिक होगा उस तरफ एमीन जुड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, उस तरफ एमीन जुड़ता है, याद रखिएगा। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है, अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए एमीन जुड़ता है उसी तरफ, कोई तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। देखिए अब जैसे नहीं क्या जुड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा आईपीएसी नामकरण करते वक्त। तो देखिए यहाँ पर ये आईपीएसी नामकरण नहीं करिएगा तो कैसे नहीं जुड़ेगा। तो देखिए आईपीएसी नामकरण नहीं करते वक्त क्या करिएगा, तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरह से ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा एन, ये क्या हो जाएगा, एन एल्काइल,
क्या हो जाएंगी, याद रखिएगा। थोड़ा इसको आप लोग अच्छे तरह से लिखिए, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा हम जल्दी देख लेते हैं, अच्छे तरह से आपको बताते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको पहले नोट कीजिए जल्दी, बस 1 मिनट के लिए आपको देखते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे हमारा ये पार्ट काम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 डिग्री यमीन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आते रहते हैं। 2 डिग्री यमीन आपके एग्जाम में आते हैं। ये जबकि ये जाइएगा एग्जाम में तो ये भी पूछा है, जाकर प्रीवियस यानी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 1 डिग्री यमीन, 2 डिग्री यमीन और 3 डिग्री यमीन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। आपको सब नहीं बता दिए हैं, और उसके बाद ये भी एग्जाम्पल की सहायता से नहीं बता दिए, और उसके बाद इसका अंतर भी बता देंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यमीन ये कौन कौन कहलाते हैं, और कैसे कैसे आता है, और कैसे कैसे आपका जवाब लिखना नहीं पड़ेगा, तो भी आपका नंबर मिल सकता है। आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं तुरंत। कोई तो दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए जल्दी। ये 2 डिग्री यमीन और की 3 डिग्री यमीन बताएंगे तुरंत, फास्ट ही चलेगा, कोई तो दिक्कत नहीं रहेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोग इसको देखिए, चलिए शेयर कर दिए। चलिए आगे देखिए, ये इसमें नहीं क्या क्या जुड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये इन, ये अल्काइल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इन अल्काइल कहलाएंगे। जबकि इन अल्काइल, जबकि याद रखिएगा वहीं ये अल्कानामीन नहीं हो जाएंगे। ये जैसे अल्किन नहीं हो रहा था ना, इसी में एमीन जुड़ जाएगा, ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे हम लोग, याद रखिएगा। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए, एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ये जैसे आ गया यहाँ पर CH3, ये NH दिखाई दिया, और जबकि एक यहाँ पर जुट गया ये CH3। इसका IUPAC नामकरण करते वक्त कैसे नहीं करिएगा, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों तरफ तो समान है, तो किसी तरफ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कहिएगा इन, इन ये एक है तो मीथ, तो एक मिथाइल, ठीक है, एक ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो एन मिथाइल कहिएगा, क्योंकि पहचानने के लिए एन लगाए हैं, पहचानने के लिए। क्योंकि अब बताइए कि दोनों नाम सेम है, ध्यान से सुनिएगा। आपका भी नाम पूजा है और उसका भी नाम पूजा है, इसका भी नाम पूजा है और उसका भी नाम पूजा है, लेकिन बताइए कि दोनों एक ही क्लास में हैं, तो कैसे नहीं सर पहचानेंगे, तो कहेंगे इसको नहीं फर्स्ट रख दीजिए, इसको नहीं सेकंड रख दीजिए, तब तो पहचानेंगे। अगर टेस्ट होगा तो फिर कैसे नहीं, कौन पूजा को पहचानेंगे। ऐसे तो देखते हैं तो सही है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा बैठिएगा तो कैसे पहचानिएगा, तो इसके वजह से याद रखिएगा फर्स्ट और सेकंड रख देते हैं, याद रखिएगा। तो वैसा ही एन इसका नाम रख दीजिए, ठीक है, इसका नाम चाहे उसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉम वाले को रखेंगे इधर एन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मिथानामीन, क्या हो जाएगा, मिथानामीन, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मिथानामीन, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब की एग्जाम्पल इनकी बात करें तो देखिएगा इधर CH3, और जबकि NH, और जबकि यहाँ पर क्या कर दीजिए C2H5 कर दिए, तो इसका नाम नहीं। अब बताइए कि कैसे करेंगे,
इसका नाम लिखेंगे आईपीएसी नामकरण, तो ध्यान से सुनिएगा। ये 2 डिग्री है, एक इधर भी एक इधर भी, एक सिर्फ यहाँ पर जुटेगा। तो देखिए इसका नाम नहीं हो जाएगा, जिधर कार्बन की संख्या अधिक है उधर यानी एमीन जुटेगा। तो इधर एक है तो इसलिए एन, ये मिथाइल हो जाएगा। एक है तो मिथ होता है तो इसलिए मिथाइल। और जबकि यहाँ पर देखिएगा ये तो 2 है तो ईथ हो जाएगा, तो इथानामीन, इथानामीन। कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बिल्कुल इसको बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये सी ऐसे दे दिए, जबकि यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या कर दिए, इतना तो हो गया, आज कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पर दे दिए, जबकि एक यहां पर इंच दे दिए और यहां पर बॉन्ड लगा दिए, क्या चीज यहां पर लगा दिए सी और सी। अब बताइए 2 ठो हो गया, तो 2 ठो नहीं हो गया तो इसका नाम नहीं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया, जबकि यहाँ पर नहीं कितना इंच चाहिए, तो 3 चाहिए। यहाँ पर नहीं कितना इंच चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर कितना इंच चाहिए, तो 2 चाहिए। यहाँ पर भी कितना इंच, तो 2 चाहिए। यहाँ पर भी 2 चाहिए, और यहाँ पर भी 2 इंच चाहिए, और यहाँ पर भी 2 इंच चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर भी 2 इंच चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे तरह से बना देते हैं, ठीक है। देखिए जबकि ये ऐसे, ये C2 हो जाएगा, जबकि ये CH3 हो जाएगा। समझ गए, ये आपका एग्जाम्पल है। तो अब बताइए इसका आईपीएसी नामकरण करिएगा, तो देखिए इधर तो अधिक है तो इसके वजह से इधर एमीन जुटेगा, जबकि यानी कम है तो उधर, तो 2 है उधर, तो इसलिए यानी क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उधर कहेंगे 2 का है तो ईथ, तो याद रखिएगा एन इथाइल, क्या हो जाएगा, एन इथाइल, क्या हो जाएगा, एन इथाइल। जबकि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सामीन, हेक्सानामीन, हेक्सानामीन। कोई तो दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, तब 3 डिग्री एमीन आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ गया, जबकि यहाँ पर ये बॉन्ड NH2 नहीं कर दिए। अब यहाँ पर NH2 NH नहीं आ गया, जबकि यहाँ पर ऐसे लग गया बॉन्ड। अब बताइए कि ऐसे आ गया तो अब करिएगा क्या। तो देखिए इधर भी नहीं कितना, तो 3 लगा दीजिए, इधर भी नहीं कितना, 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 और इधर भी 2, जबकि इधर भी कितना, तो 2, जबकि इधर भी नहीं कितना, तो 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 होना चाहिए। समझ गए, ये तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, तो अब देखिए कौन साइड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन ये 4 है तो ब्यूटाइल, जबकि ये हो जाएगा, याद रखिएगा ब्यूटानामीन हो जाएगा, ब्यूटानामीन। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे हम लोग 3 डिग्री एमीन को देखते हैं। याद रखिएगा कितने डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री एमीन, याद रखिएगा कौन सा एमीन, तो 3 डिग्री एमीन। ध्यान से देखिएगा 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री यहाँ पर एमीन है, याद रखिएगा कौन है, तो 3 डिग्री एमीन। देखिए ये 3 डिग्री एमीन, अच्छे तरह से समझिएगा। ये 3 डिग्री एमीन तो कैसे, तो इधर देखिए बॉन्ड एन, इधर भी आर जुट जाएगा, इधर भी आर जुट जाएगा, और इधर भी आर जुट जाएगा, या ऐसे दिखने को मिलेंगे। ये बॉन्ड ये एन हो जाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे, और इधर भी तीनों तरफ दिखाई देंगे। तो ये समझ जाइएगा ये क्या है, एमीन है। समझ गए। जबकि क्रियाशील मूलक की बात करें तो याद रखिएगा क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक
क्रियाशील मूलक है वहीं ये आर दिखाई देंगे, इधर भी एन, इधर भी आर, एक इधर भी आर, यही क्रियाशील मूलक है। या इस साइड में एन ऐसे दिखाई देंगे, इसी का नाम है क्रियाशील मूलक। जबकि इसका सफिक्स की नाम नहीं सफिक्स की बात करें तो इसमें भी ये एमीन ही होगा। क्या होगा? एमीन ही जुटेगा, याद रखिएगा। जबकि नाम लिखते वक्त आईयूपीएसी नामकरण नहीं करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। एमीन आईयूपीएसी नामकरण नहीं करते वक्त यानी क्या करिएगा तो याद रखिएगा, आईयूपीएसी नामकरण करते वक्त देखिए यहाँ पर क्या जुटेगा भाई, तो देखिए जैसे एन नहीं को कहेंगे एन अल्काइल, एक एन अल्काइल हो जाएंगे, एक एन डैश एल्काइल नहीं हो जाएंगे, एन डैश एल्काइल नहीं हो जाएंगे, एन डैश अल्काइल नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, और जबकि ये अल्कानामीन नहीं हो जाएंगे, अल्कानामीन हो जाएंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। और इसको अच्छे तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, कोई तो दिक्कत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं देकर और बताते हैं। चलिए 3 डिग्री तो हो गया। अब इसका नहीं हम लोग नहीं क्या करेंगे तो देखिए ये तो हो गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब जबकि हम लोग नहीं करेंगे क्या चीज तो देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं कैसे कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। इधर भी CH3 जुटेगा और ये एन रहेगा, और CH3 इधर भी जुटेगा और CH3 इधर भी जुटेगा। ये 3 डिग्री एमीन कहलाएंगे क्योंकि एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ेंगे, ये 3 डिग्री एमीन होगा नाइट्रोजन से। समझ गए? इसका नाम लिखेंगे तो तीनों और बराबर है तो ये ऐसे लिखेंगे एन मिथाइल, एक है तो मिथ न होता है, एन मिथाइल और एन डैश मिथाइल, ठीक है, एन डैश, याद रखिएगा एन डैश मिथाइल, मिथाइल, जबकि मिथानामीन, मिथानामीन। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है। मिथानामीन हो जाएगा, समझ गए? जबकि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसको नहीं अगर कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर CH3 नहीं हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जुड़ जाएगा तो C2H5 नहीं हो जाएगा। तो इसको कैसे भाई लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे कम है तो सबसे कम को पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल, जबकि एन डैश ये क्या है इथाइल, इथाइल, जबकि ये हो जाएगा 1 2, ये भी 2 है तो याद रखिएगा 1 और 2 है तो 2 हो जाएगा तो नहीं क्या हो जाएगा इथानामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथानामीन, इथानामीन। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है, अच्छे तरह से समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हमारा लास्ट में है एग्जाम्पल, देखिए आप लोग अच्छे तरह से देखिए, देखिए यहाँ पर कौन सा है तो देखिए एग्जाम्पल ये देते हैं, अगर एग्जाम में जाइएगा तो कैसे ये बन पाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया तो अब क्या करिएगा, समझ गए? बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब कितना इसमें इंच होंगे तो देखिए एक तो इसमें नहीं 3 हो जाएंगे इंच, जबकि यहाँ पर 2 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर 2 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर नहीं ये है 3 जुड़ा है तो यहाँ पर नहीं 2 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी इंच 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर 3 हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये देखिए 3 डिग्री यही एमीन कहलाते हैं, समझ गए? अब इसका नाम बात करें तो लास्ट में जितना अधिक रहता है उसमें एमीन जुटता है, तो 1 2 3 4,
इधर 1 2 3, तो 4 वाले में जुड़ेंगे, इधर भी 3 है, तो करेंगे क्या, तो इन ये 3 है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है, इन डैश प्रोपाइल, प्रोपाइल, जबकि क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 4, तो ब्यूटा, ब्यूटा नामीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। कोई तो दिक्कत नहीं है, अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।